हाय गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय चैनल द विटी टॉटल। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कंप्लीट किया था ओवरहेड्स का जितने भी क्वेश्चंस थे ओवरहेड्स चैप्टर के इलस्ट्रेशन नंबर 6 तक हमने कंप्लीट किया था। और आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे विथ इलस्ट्रेशन नंबर 7। The question says the following information relates to the activities of a production department of factory for a certain period। ठीक है, ये एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए हमें इंफॉर्मेशन दिया है। मटीरियल यूज्ड, डायरेक्ट वेजेस, लेबर आवर्स, फिर आवर्स ऑफ मशीन ऑपरेशन, ओवरहेड चार्जेबल टू द डिपार्टमेंट, ये सब का हमें वैल्यू दे दिया है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ऑन वन ऑर्डर कैरिड आउट इन द डिपार्टमेंट ड्यूरिंग द पीरियड द रेलिवेंट डेटा वर। एक ऑर्डर के लिए, ठीक है, एक ऑर्डर के लिए कितना मटीरियल यूज होता है 6000, डायरेक्ट वेजेस कितना खर्चा होता है दिस मच, labor hours worked this much, machine hours worked this much. So what you need to calculate, you have to calculate the overheads chargeable to the job by 4 commonly used methods. 4 commonly used methods क्या क्या है, as a percentage of overheads on material, फिर क्या है as a percentage on direct wages, फिर है overhead rate per labor hour, और चौथा है जो बेस्ट मेथड है वो क्या है, मशीन आवर्स रेट मेथड, मशीन आवर रेट मेथड। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है हाउ मच ओवरहेड विल बी चार्ज्ड इफ दीज आर द डेटा फॉर वन जॉब। अगर एक जॉब के लिए इतना है तो टोटल कितना चार्जेबल होगा। ठीक है, सो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं यहाँ पर। ओवरहेड चार्जेबल टू डिपार्टमेंट कितना है 25,000, तो इसी का ही, इसको ही हमें कंपेयर करना है। ठीक है, हर एक जो ओवरहेड है उसके साथ हमें इसको ही कंपेयर करना है, हर एक जो चार्जेस हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। सो पहला है जो हम लोग 4 कॉमनली यूज मेथड्स यूज कर रहे हैं। फर्स्ट वन इज व्हाट, एज अ परसेंटेज ऑफ ओवरहेड्स ऑन मटेरियल। ठीक है, तो आपका जो ओवरहेड चार्जेबल है वो कितना है 25,000 डिवाइडेड बाय आपका मटेरियल का कितना मटेरियल यूज हुआ है टोटल उस पर्टिकुलर पीरियड में 36,000। ठीक है, 36,000 यूज हुआ है। सो ये जितना मटेरियल यूज हुआ है ये उसका कितना परसेंट है, 25,000 बाई 36,000 इंटू 100, दैट इज 69.44%। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें देखना है कि अगर हम लोग इसी बेसिस पर चार्ज करेंगे सो ओवरहेड चार्जेबल टू वन जॉब कितना होगा। हमें दिया है मटेरियल का यहाँ पर कि अगर हम एक जॉब कैरी आउट करेंगे तो कितना है 6,000 मटेरियल यूज होगा, 6,000 रुपये का। सो उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे विथ 69.44%। सो ये कितना आएगा आपका, so this is what 4,166.4। ये है रुपीज। ठीक है, सो व्हाट इज दिस, दिस इज द अमाउंट ऑफ ओवरहेड्स चार्जेबल टू वन जॉब अंडर परसेंटेज ऑफ ओवरहेड्स ऑन मटेरियल मेथड। ठीक है, आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले परसेंटेज कैलकुलेट करना है कि जितना भी ओवरहेड है उस पर्टिकुलर पीरियड में, पूरे पीरियड में जितना ओवरहेड है वो मटेरियल का कितना परसेंट है, और अगर आपको एक जॉब के लिए कैलकुलेट करना है तो उस पर्टिकुलर जॉब में कितना मटेरियल यूज होता है उसका उतना परसेंट आप निकाल लीजिए। इट इज़ दैट सिंपल। नेक्स्ट जो मेथड है वो क्या है, जैसे यहाँ पर मटेरियल को हम लोग कंसिडर करते थे, यहाँ पर क्या कंसिडर करना है, हमको डायरेक्ट वेजेस कंसिडर करना है। सो परसेंटेज ऑफ ओवरहेड्स ऑन डायरेक्ट वेजेस, ओवरहेड्स तो आपका सेम ही रहेगा 25,000 डिवाइडेड बाय आपका ओवरहेड्स कितना, आपका डायरेक्ट वेजेस कितना है उस पीरियड में 30,000 मल्टीप्लाइड विथ 100। सो ये आपका हो जाएगा 25 by 30 into 100, 83.33%। राइट, अब क्या करना है आपको, ओवरहेड्स चार्जेबल टू दैट पर्टिकुलर जॉब ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट वेजेस कितना हो जाएगा, डायरेक्ट वेजेस वहाँ पर कितना चार्ज हो रहा है 4,950 इंटू 83.33%।
ये आपका हो जाएगा कितना 4125 रुपीज़, राइट। ये आ गया आंसर आपके पास। नेक्स्ट हमें क्या कैलकुलेट करना है, नेक्स्ट जो सबसे कॉमन मेथड है दैट इज ओवरहेड रेट पर लेबर आवर, ठीक है, पर व्हाट, पर लेबर आवर। तो यहाँ पर आपके पास ओवरहेड कितना है, ओवरहेड है आपका 25,000 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर लेबर आवर्स कितना दिया है आपको 12,000। सो ये क्या है आपका ओवरहेड रेट। तो ये हम परसेंटेज में नहीं निकालेंगे, ये क्या है हम लोग का ओवरहेड रेट, मतलब जितने लेबर आवर्स हैं 12,000 लेबर आवर्स हैं हमारे पास, तो हमें जितना भी टोटल ओवरहेड है उसको इस 12,000 लेबर आवर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। सो यहाँ पर परसेंटेज नहीं आएगा, दिस इज अ रेट, ठीक है। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा आपका 2, आई थिंक दिस मच आएगा, आप इसको कैलकुलेट कर लेना एक बार। सो ओवरहेड चार्जेबल टू जॉब कितना हो जाएगा, ओवरहेड चार्जेबल टू जॉब हो जाएगा आपका लेबर आवर्स कितने हैं 1650 आवर्स हैं, मल्टीप्लाइड विथ हाउ मच 2. एक बार कैलकुलेट करते हैं इसको, 25/12, ओके, मल्टीप्लाइड विथ हाउ मच, मल्टीप्लाइड विथ 1650, ये आ रहा है आपका 3,437 रुपीज़ 3,437। नेक्स्ट कौन सा कॉमनली यूज्ड मेथड है, मशीन आवर रेट मेथड, ये सबसे बेस्ट मेथड माना जाता है। सो यहाँ पर क्या करना है आपको, जितना आपका टोटल ओवरहेड्स है डिवाइडेड बाय कितने घंटों तक मशीन रन कर रहा है, ठीक है, मशीन कितना टाइम ऑपरेशन में है 20,000 आवर्स, ये आपका हो जाएगा 1.25, है ना, कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 1.25। सो ओवरहेड्स चार्जेबल टू द पर्टिकुलर जॉब विल बी, मशीन आवर्स आपको दिया है 1,200 आवर्स इंटू 1.25, ये आपका रेट है। सो कितना हो जाएगा ये, दिस विल बी रुपीज़, आई थिंक 1500 आएगा, लेट्स कैलकुलेट, या इट इज 1,500, ठीक है। आंसर मिल गया आपको इस क्वेश्चन का। द नेक्स्ट इलस्ट्रेशन इज इलस्ट्रेशन नंबर 8। क्वेश्चन बोल रहा है इन अ मशीन डिपार्टमेंट ऑफ अ फैक्ट्री देर आर 5 आइडेंटिकल मशीन्स, ठीक है, वहाँ पर 5 सिमिलर आइडेंटिकल मशीन्स हैं, एकदम सेम, ठीक है। फ्रॉम द पर्टिकुलर्स गिवन बिलो प्रिपेयर द मशीन आवर रेट फॉर वन ऑफ द मशीन्स। व्हाट डू यू नीड टू कैलकुलेट, यू हैव टू कैलकुलेट मशीन आवर रेट फॉर 1 मशीन, ठीक है, 5 आइडेंटिकल मशीन है, आपको 1 के लिए कैलकुलेट करना है। सो यहाँ पर क्या क्या दिया है आपको, डिपार्टमेंट का पूरा स्पेस दिया है 10,000 स्क्वायर मीटर्स, स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द मशीन दिया है 2,000 स्क्वायर मीटर्स, कॉस्ट ऑफ द मशीन दिया है, स्क्रैप वैल्यू ऑफ द मशीन दिया है, एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द मशीन दिया है, फिर डेप्रिसिएशन आप कितने में चार्ज कर सकते हो वो भी दिया है, नॉर्मल रनिंग ऑफ द मशीन वो भी दिया है आपको, 2,000 आवर्स तक वो नॉर्मली रन करता है। नेक्स्ट क्या है, पावर कंज्यूम्ड बाय द मशीन एज शोन बाय द मीटर, वो भी आपको दिया है, एंड हाउ मच इज दैट 3,000 पर एनम। फर्दर क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा है, फर्दर बोल रहा है एस्टिमेटेड रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस थ्रू आउट द वर्किंग लाइफ, ठीक है, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस पूरे वर्किंग लाइफ का कितना है उसका 5,200 रुपीज़, और सन्ड्री सप्लाईज इंक्लूडिंग ऑयल वेस्ट एट्सेट्रा वो दैट विल बी चार्ज डायरेक्ट टू द मशीन अमाउंट, मशीन वो कितना है 600 रुपये पर एनम, ठीक है, ये आपको पर एनम के हिसाब से दिया है सन्ड्री सप्लाईज। कुछ और एक्सपेंसेस भी दिया है आपको डिपार्टमेंट के बारे में, फर्स्ट है आपका रेंट एंड रेट्स, सेकेंड है लाइटिंग विच इज़ टू बी अपॉर्शन्ड अकॉर्डिंग टू वर्कर्स एम्प्लॉयड, लाइटिंग का भी दिया है, और यहाँ पर आपको बता दिया है कि जो लाइटिंग का चार्जेस है वो किस हिसाब से अपॉर्शन किया जाएगा, जितने वर्कर्स एम्प्लॉयड हैं उस हिसाब से। नेक्स्ट है सुपरविजन, उसका भी खर्चा आपको दिया है, और बाकी अदर कुछ चार्जेस हैं उसका भी आपको दिया है 5,000। इट इज़ ascertained that the degree of supervision required by the machine is 2/5, okay,
जितना सुपरविजन उस मशीन को चाहिए है वो क्या है, 2/5 है। 2/5 मतलब जितना आपका टोटल सुपरविजन पे खर्चा हो रहा है उसका 2/5 हिस्सा उस पर्टिकुलर मशीन पर लग रहा है और 3/4 बाकी के जो मशीन्स हैं उस पर लग रहा है, राइट। और क्या बोल रहा है, देयर आर 16 वर्कर्स इन द डिपार्टमेंट ऑफ हुम 4 अटेंडेड टू द मशीन एंड द रिमेनिंग 2 अदर मशीन्स। तो यहाँ पर जो आपको लाइटिंग का खर्चा दिया है जो कि वर्कर्स एम्प्लॉयड पर बेस्ड है, वर्कर्स एम्प्लॉयड के हिसाब से अपॉर्शन किया जाएगा, उसके लिए यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन दिया है कि आपके डिपार्टमेंट में 16 वर्कर्स हैं, लेकिन उस पर्टिकुलर मशीन को कितने जन अटेंड करते हैं, 4 वर्कर्स ही अटेंड करते हैं और बाकी जो 12 वर्कर्स रह गए वो लोग बाकी सारी मशीन्स को अटेंड करते हैं। तो इसी बेसिस पर आपको क्या कैलकुलेट करना है, यू हैव टू कैलकुलेट मशीन आवर रेट, ठीक है। तो मशीन आवर रेट को कैलकुलेट करने के लिए आपको सबसे पहले कुछ जो स्टैंडिंग चार्जेस हैं और यू कैन से जो कुछ फिक्स चार्जेस हैं उन सबको आपको अपॉर्शन करना है। एक मशीन के ऊपर कितना हो रहा है और उसका 1 घंटे पर कितना, 1 घंटे के लिए उस मशीन पर कितना आप अपॉर्शन कर सकते हो रेट पर आवर, वो आपको कैलकुलेट करना है पहले। किसके लिए, जो फिक्स्ड है, जो स्टैंडिंग चार्जेस हैं उनके लिए। उसके बाद जो आपका वेरिएबल चार्जेस हैं वो सब आपको कैलकुलेट करना है। सो हम लोग सबसे पहले स्टैंडिंग चार्जेस कैलकुलेट करेंगे। तो स्टैंडिंग चार्जेस में सबसे पहला जो है वो है कितना, रेंट एंड रेट्स। उसका अमाउंट इज गिवन टू यू एज 9,000। तो जो रेंट एंड रेट्स है वो हम लोग किस बेसिस पर अपॉर्शन करेंगे, रेंट आप किस पर दे रहे हो, आप उस घर का, उस फैक्ट्री का, उस बिल्डिंग का दे रहे हो, तो दैट विल बी गिवन ऑन द बेसिस ऑफ योर स्पेस ऑफ द डिपार्टमेंट। तो रेंट एंड रेट अगर हम एक पर्टिकुलर मशीन के लिए अपॉर्शन करेंगे तो हम लोग क्या देखेंगे, सी ये है पूरा फैक्ट्री का फ्लोर स्पेस, उसमें यहाँ पर एक मशीन रखा हुआ है। तो हम लोग क्या देखेंगे कि इस पूरे एरिया से कितना हिस्सा ये मशीन ऑक्यूपाई कर रहा है। सो उस हिसाब से हम लोग उसको अपॉर्शन करेंगे। सो ये हो जाएगा 9,000 मल्टीप्लाइड विथ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द मशीन, वो कितना है बुक में आपको दिया है पहले ही 2000 स्क्वायर मीटर्स, डिवाइडेड बाय उस पूरे डिपार्टमेंट का कितना स्पेस है, दैट इज 10,000 स्क्वायर मीटर्स। ठीक है, ये है 2000 एंड दिस इज योर 10,000 स्क्वायर मीटर्स। इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा हाउ मच, 9,000 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है, वो हो जाएगा आपका 1800। नेक्स्ट है आपका लाइटिंग। लाइटिंग का कितना खर्चा आ रहा है आपको, 400 रुपीज़। और लाइटिंग का जो खर्चा है वो नंबर ऑफ वर्कर्स के बेसिस पर होगा। उस मशीन को 4 वर्कर्स अटेंड कर रहे हैं लेकिन टोटल उस डिपार्टमेंट में 16 वर्कर्स हैं। सो ये आपका हो जाएगा 100 रुपये, ठीक है। सुपरविजन में टोटल खर्चा कितना आ रहा है, 1250 मल्टीप्लाइड विथ, ये बोल रहा है क्वेश्चन में आपको दिया ही है कि इस पूरे सुपरविजन के चार्जेस का ओनली 2/5 उस मशीन पर यूज होता है, इसका 2/5। इसका अगर इसको हम इसको मल्टीप्लाइड विथ 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 2500 बाय 5, ये हो जाएगा 500 रुपीज़। अदर चार्जेस कितना है, 5000 रुपीज़। अदर चार्जेस को हम लोग किस बेसिस पर डिवाइड करेंगे, अदर चार्जेस को हम लोग हमारे पास टोटल 5 मशीन्स हैं, लेकिन हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं एक मशीन के लिए, तो दिस विल बी 1/5। 5 मशीन्स के लिए अगर 5,000 रुपये खर्चा हो रहा है, एक मशीन के लिए कितना हो जाएगा, 1,000 रुपीज़। इन सबको ऐड कर देने पर ये आ जाएगा आपका टोटल कितना, 3,400, ठीक है। अब स्टैंडर्ड चार्जेस टोटल कितना है वो तो हमें मिल गया। अब हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड चार्जेस पर आवर निकालेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में देखो आपको दिया है नॉर्मल रनिंग ऑफ द मशीन कितना है, मशीन जो है वो कितने घंटों तक चलता है, 2000 आवर्स तक चलता है। सो ये हो जाएगा 3,400 बाय 2000, ये हो जाएगा 1.7 रुपीज़ पर आवर, ठीक है। नेक्स्ट क्या देखेंगे हम लोग, मशीन एक्सपेंसेस, यानी कि जो आपके वेरिएबल खर्चे हैं। सबसे पहला आता है डेप्रिसिएशन, ठीक है। डेप्रिसिएशन के लिए आपको कॉस्ट ऑफ द मशीन दिया है कितना, 20,000 रुपीज़
मल्टीप्लाइड विथ डेप्रिसिएशन किस रेट में चार्ज हो रहा है, 7.5% के रेट में चार्ज हो रहा है। तो ये जो 20,000 इंटू 7.5 हम लोग करेंगे तो इससे क्या है, पूरे साल का डेप्रिसिएशन कितना आएगा वो निकलेगा। हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें रेट पर आवर कैलकुलेट करना है। सो पूरे साल में वो कितने घंटों तक चलता है मशीन, 2000 आवर्स तक। तो इसको कैलकुलेट करते हैं हम लोग। 20,000 इंटू 7.5% डिवाइडेड बाई 2000, ये आ गया आपका हाउ मच, 0.75। नेक्स्ट आता है पावर। पावर में कितना खर्चा होता है आपका, 3000। और आप ये पूरे साल का खर्चा है और आपके पास कितने घंटे हैं, मतलब जो मशीन है वो कितने घंटों तक चलता है, 2000 घंटों तक। सो ये हो जाएगा 1.5। नेक्स्ट आता है रिपेयर्स एंड मशीनरी, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ द मशीनरी। वो कितना है, पूरे साल अपने पूरे साल का नहीं, क्वेश्चन में दिया है, इसको गौर से देखो, वो उसकी पूरे वर्किंग लाइफ के लिए बोल रहा है 5,200 रुपये, ठीक है, 5,200 रुपीज़ फॉर इट्स इंटायर लाइफ। तो इंटायर लाइफ के लिए अगर दिया है तो हमें सबसे पहले एक साल का कितना है वो कैलकुलेट करना है। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द मशीन दिया है कितना, 13 ईयर्स, ठीक है। तो 13 ईयर्स से जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, ये जो आंसर आएगा दिस विल बी व्हाट, ये जो 400 रुपीज़ आएगा दैट इज़ फॉर 1 ईयर। तो अभी हम इसको डिवाइड कर देंगे बाय 2000। एक साल का आ गया आपका 400 रुपये, डिवाइडेड बाय 2000 कर देंगे क्योंकि ये मशीन जो है वो 2000 घंटों तक रन कर रहा है। सो ये हो जाएगा हाउ मच, ये हो जाएगा आपका 0.2। नेक्स्ट है सन्ड्री सप्लाईज। सन्ड्री सप्लाईज दिया है आपको 600 पर एनम। सो ये तो सिंपल कैलकुलेशन है, डिवाइडेड बाय 2000 क्योंकि 2000 आवर्स तक ऑपरेट कर रहा है मशीन। सो ये कितना हो जाएगा, दिस आई नीड टू कैलकुलेट, 6/20, ये हो जाएगा 0.3, ठीक है, 0.3। तो इन सबको जब हम लोग ऐड कर देंगे ये बन जाएगा आपका 2.75 रुपीज़। सो मशीन आवर रेट जो है आपका टोटल, ठीक है, टोटल कितना आ जाएगा मशीन आवर रेट, इन दोनों को ऐड कर देंगे। सो ये हो जाएगा 4 मशीन आवर रेट आपका आ जाएगा 4.45 रुपीज़ पर आवर, ठीक है। आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर टू यू। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सॉल्व इलस्ट्रेशन नंबर 9। सो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स गिवन बिलो यू हैव टू कंप्यूट व्हाट, द मशीन आवर रेट फॉर अ मशीन, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या क्या दिया है, यहाँ पर आपको मशीन का कॉस्ट दिया है, उसका स्क्रैप वैल्यू दिया है, एस्टिमेटेड वर्किंग लाइफ दिया है इन आवर्स, दिया है 40,000 आवर्स। फिर क्या दिया है, एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ड्यूरिंग द होल लाइफ, ठीक है, उसके पूरे लाइफ में ये कितना है, 2000 रुपये, कॉस्ट ऑफ रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। स्टैंडर्ड चार्जेस ऑफ द शॉप फॉर 4 वीकली पीरियड इज हाउ मच, 3000। Standard charges, I think this is standing charges, this is standing charges। और क्या दिया है, working hours in 4 weekly period is 100 hours, ठीक है, तो 4 वीक में वो है 100 hours। और number of machines in the shop, each of which is liable for equal charge are 30 machines। Okay, there are total how many machines, 30 machines, ठीक है। और क्या बोल रहा है, पावर यूज्ड पर आवर 4 यूनिट्स, ठीक है, 1 घंटे में 4 यूनिट्स ऑफ पावर लगता है एट द रेट ऑफ 10 पैसे पर यूनिट, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है, मशीन आवर रेट कैलकुलेट करना है। टू कैलकुलेट मशीन आवर रेट हमें चाहिए पहले स्टैंडिंग चार्जेस, ठीक है। स्टैंडिंग चार्जेस यहाँ पर दिया है 4 वीकली पीरियड के लिए 3000 रुपीज़, ठीक है, 3000 रुपीज़, और 3000 रुपीज़ दिया है, और वी हैव 30 मशीन्स और
4 वीकली पीरियड में कितने घंटों तक काम कर रहा है वो? 100 घंटों तक। और फिर हमें देखना है जो मशीन एक्सपेंसेस में डेप्रिसिएशन चाहिए, उसके लिए ये सारे पॉइंट्स दिए हैं। फिर रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का भी दिया है, पूरे लाइफ के लिए 2000 है, सो उसे हमें डिवाइड करना पड़ेगा एस्टिमेटेड वर्किंग लाइफ में कितना होगा, और फिर हमें पता चल जाएगा 1 आवर के लिए कितना होगा। और नेक्स्ट क्या है? पावर क्या है? पावर इज 4 यूनिट्स इंटू 0.1 पर यूनिट। लेट्स स्टार्ट विद द सोल्यूशन। सो हमें क्या करना है? हमें करना है कंप्यूटेशन ऑफ मशीन आवर रेट। तो स्टैंडिंग चार्जेस कितना दिया है? टोटल 3000 रुपीज़। और वो कितने मशीन्स हैं हमारे पास? टोटल 30 मशीन्स आर देयर। तो हमें करना है एक मशीन के लिए कैलकुलेशन। सो ये क्या हो जाएगा? डिवाइडेड बाय 30। तो ये हो गया एक मशीन का स्टैंडिंग चार्जेस मल्टीप्लाइड विथ 100। ऐसा कर देने से हमारे पास क्या आ जाएगा? रेट पर आर। रेट पर आर क्या हो जाएगा? 3000 बाई 3000, दैट विल बी ₹1 ओनली। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका मशीन एक्सपेंसेस। उसमें पहला आता है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करना है? कॉस्ट हमें दिया है, कॉस्ट कितना दिया है? 24,000 रुपीज़ माइनस स्क्रैप वैल्यू दिया है 4000। ठीक है, स्क्रैप वैल्यू दिया है 4000 रुपीज़। और हमें क्योंकि पर आवर में हमें निकालना है आंसर, तो डिवाइडेड बाय हम क्या करेंगे? जितना उसका एस्टिमेटेड वर्किंग लाइफ दिया होगा, दैट इज गिवन एज 40,000 आवर्स। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 20,000 बाय 40,000, दैट विल बी 0.5 रुपीज़। राइट। सिमिलरली रिपेयर्स का आपको कितना दिया है? रिपेयर्स का दिया है आपको 2,000 रुपीज़, विच इज़ फॉर द इंटायर वर्किंग लाइफ। सो इंटायर वर्किंग लाइफ कितना है? 40,000 आवर्स है। ये हो जाएगा 0.05 रुपीज़। पावर क्या दिया है? एक घंटे में 4 यूनिट्स यूज होते हैं। ठीक है, 4 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 0.1 पर यूनिट। सो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 0.4। तो जब इन सबको हम लोग ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा मशीन आवर रेट। ये कितना हो जाएगा? 1.95 रुपीज़। ठीक है, समझ में आ गया? ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ऐसा क्वेश्चन आप MCQ में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या फिर जो 2 मार्क्स का MCQ आ रहा है वैसे में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस। आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 10। क्वेश्चन बोल रहा है द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेट टू अ प्रोसेसिंग मशीन ट्रीटिंग अ टिपिकल मटीरियल। सो यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट मशीन आवर रेट। आप लोग देख रहे हो ना बुक में मशीन आवर रेट के ऊपर कितने सारे क्वेश्चंस हैं। इससे आप ये अंदाज़ा लगा ही सकते हो कि मशीन आवर रेट कितना सही मेथड है और एग्ज़ाम में आने के चांसेस इसके कितने हैं। पहले आपको मशीन का कॉस्ट दिया है, फिर एस्टिमेटेड लाइफ दिया है, स्क्रैप वैल्यू दिया है, फिर वर्किंग टाइम दिया है। ये तीनों आपको दिया है। वर्किंग टाइम क्या बोल रहा है? 50 वीक्स ऑफ 44 आवर्स ईच। ठीक है, हर वीक में 44 आवर्स वर्क कर रहा है एंड अकॉर्डिंगली वो हो रहा है कितना? 2200 आवर्स। मशीन मेंटेनेंस पर एनम ये आपको दिया है 200 आवर्स। फिर आपको दिया है सेटिंग अप टाइम एस्टिमेटेड एट 5% ऑफ टोटल प्रोडक्टिव टाइम। ओके, सो आपको पहले प्रोडक्टिव आवर्स कितने हैं वो कैलकुलेट करने पड़ेंगे, फिर उसका जो 5% है वो आपको माइनस करना होगा एज सेटिंग अप टाइम, और फिर आपको क्या मिलेगा? टोटल कितने इफेक्टिव घंटों के लिए मशीन वर्क कर रही है। ठीक है, फिर आपको क्या दिया है? इलेक्ट्रिसिटी का दिया है 16 यूनिट्स पर आवर एट द रेट ऑफ 10 पैसे पर यूनिट। फिर है केमिकल्स रिक्वायर्ड वीकली 20 रुपीज़। मेंटेनेंस कॉस्ट पर ईयर, ठीक है, ये दिस इज पर एनम, ये क्या है? 1200 रुपीज़। फर्दर बोल रहा है टू अटेंडेंट्स हैं कंट्रोल द ऑपरेशंस ऑफ द मशीन टुगेदर विद 6 अदर मशीन्स। 6 और मशीन्स हैं उनके पास, उसके साथ वो लोग इन सारे मशीन्स का ऑपरेशन कंट्रोल करते हैं। सो देयर कंबाइंड वीकली वेजेस आर 140 रुपीज़। ठीक है, 140 रुपीज़। डिपार्टमेंटल ओवरहेड एलोकेटेड टू दिस मशीन पर एनम इज 2000 रुपीज़। ये तो आपका फिक्स्ड ही है।
और जो अटेंडेंस की सैलरी है वो भी आपका क्या हो जाएगा 150 है एक वीक का। सो टोटल वर्किंग टाइम कितना है 50 वीक्स दिया है। सो 140 इंटू 50 अगेन डिवाइडेड बाय 7 मशीन्स, क्योंकि हमें एक मशीन का कैलकुलेट करना है। सो यहाँ पर कितने हैं 7 मशीन्स हैं। यहाँ पर बोल रहा है कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ द मशीन टुगेदर विथ 6 अदर मशीन्स। आपको ना यू हैव टू रीड बिटवीन द लाइन्स टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। यहाँ पर बोल रहा है टू अटेंडेंट्स कंट्रोल द ऑपरेशंस ऑफ द मशीन, ये एक मशीन, टुगेदर विथ 6 अदर मशीन्स। ठीक है, तो टोटल आपके पास कितने मशीन्स हैं 7 मशीन्स हैं। तो आपका जो भी होगा उस हिसाब से हम लोग उसको अप्रॉक्सीमेट करेंगे, अपॉर्शनमेंट करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें अगर रेट पर आवर कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हमें इफेक्टिव आवर्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे। ठीक है, और आपको पता कैसे चलेगा क्वेश्चन में आपको इफेक्टिव आवर्स कैलकुलेट करने हैं। देखो जहाँ पर भी ना आपको दिया रहेगा कि इतना प्रोडक्टिव टाइम सेटअप टाइम इतना जा रहा है, फिर आपका प्रोडक्टिव टाइम इतना हो रहा है, तो उस केस में आपको ये पता चल ही जाएगा कि यहाँ पर आपको इफेक्टिव आवर्स कितने हैं वो कैलकुलेट करना है, और अकॉर्डिंगली उस इफेक्टिव आवर्स के हिसाब से ही आपको जो मशीन एक्सपेंसेस हैं उनको अपॉर्शन करना है। ठीक है, सो यहाँ पर आपको वर्किंग टाइम कितना दिया है, वर्किंग टाइम दिया है 50 वीक्स मल्टीप्लाइड विथ 44 आवर्स। ये कितने आवर्स हो गए हैं टोटल 2200 आवर्स, राइट। उससे आपको माइनस क्या करना है मेंटेनेंस टाइम। मेंटेनेंस टाइम आपको दिया है पर एनम के हिसाब से, दिस इज पर एनम। हाउ मच इज गिवन टू यू 200 आवर्स। तो आपके पास प्रोडक्टिव आवर्स कितना हो गया, आपके पास प्रोडक्टिव आवर्स हो गया 2000 आवर्स। अब 2000 आवर्स से आपको 5% सेटिंग अप टाइम को माइनस करना है। व्हाट इज सेटिंग अप टाइम, आपका प्रोडक्शन स्टार्ट होने से पहले जो मशीन्स को सेटअप किया जाएगा, मशीन्स को चेक किया जाएगा प्रॉपरली, किसके बाद कौन सा मशीन रहेगा, उनको जो भी आप मतलब उसको रेडी करोगे मैन्युफैक्चरिंग के लिए, वो टाइम को बोला जाता है सेटिंग अप टाइम। उसको बोला जाता है, वो कितना है आपका 5% ऑफ प्रोडक्टिव आवर्स है। सो 2000 का 5% कितना होगा बताओ, ये तो कॉमन मैथ्स है 100 आवर्स। इस 100 आवर्स को माइनस करने के बाद आपके पास आ जाएगा क्या इफेक्टिव आवर्स। इफेक्टिव आवर्स इज हाउ मच 1900 आवर्स, राइट। ये है आपका इफेक्टिव आवर्स। तो अब देखो इफेक्टिव आवर्स आ गया आपके पास। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, मशीन आवर रेट कैलकुलेट करना है। सो स्टैंडिंग चार्जेस आपको सबसे पहले कैलकुलेट करना है, अभी तक हम यही कर रहे हैं। तो स्टैंडिंग चार्जेस में आप मुझे क्वेश्चन देखकर बताओ कौन सा स्टैंडिंग चार्जेस है। एक तो है डिपार्टमेंटल ओवरहेड, जो कि आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में दे ही दिया है, वो कितना है 2000 रुपीज़। और क्या है, वो बोल रहा है कि जो वीकली केमिकल्स चाहिए होता है उसका कॉस्ट आता है आपको 20 रुपीज़ पर वीक, एंड यू हैव हाउ मेनी वीक्स, यू हैव 50 वीक्स। सो ये हो जाएगा 1000 रुपीज़, राइट। नेक्स्ट आता है आपका अटेंडेंस का वेजेस। अटेंडेंट आपके पास कितने हैं, 2 जन हैं, उन दोनों का मिलाकर आपको टोटल कितना पे करना पड़ता है 140 पर वीक। देर आर हाउ मेनी वीक्स 50 वीक्स। और हम लोग मशीन आवर रेट जब कैलकुलेट करते हैं, वी आर कैलकुलेटिंग इट फॉर 1 मशीन। सो हमारे पास टोटल 7 मशीन्स हैं। ये जो 2 अटेंडेंट्स हैं ये 7 मशीन्स को कंट्रोल करते हैं, 7 मशीन्स का देखभाल करते हैं। सो दिस विल बी डिवाइडेड बाय 7 अगेन। कैसे हुआ फिर से बताती हूँ। 140 रुपीज़ है उन दोनों का कंबाइंड वेजेस, जो कि है पर वीक। सो टोटल द मशीन्स आर वर्किंग फॉर 50 वीक्स। सो ये हो जाएगा मल्टीप्लाइड विथ 50। और क्योंकि वो दोनों 7 मशीन्स को अटेंड कर रहे हैं, 7 मशीन्स का ख्याल रख रहे हैं, सो इसीलिए एक मशीन का जब हमें कैलकुलेट करना होगा, वी विल डिवाइड द टोटल वेजेस बाय 7, राइट। ऐसा करने से ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, दिस इज योर 77,000 बाय 7, ये भी आपका आ जाएगा कितना 1000 रुपीज़।
सो आपका टोटल स्टैंडिंग चार्जेस कितना आ जाएगा 4000 रुपीज़, राइट। और 4000 रुपीज़ आपका है टोटल स्टैंडिंग चार्जेस। और आपके जो आपके पास टोटल एनुअल वर्किंग आवर्स कितने हैं 2200 घंटे। सो आपका रेट पर आवर हो जाएगा 4000 रुपीज़ बाय 2200 आवर्स। ये कितना हो जाएगा 1.82 रुपीज़ 1.82, ठीक है। ये आ गया आपके पास स्टैंडिंग चार्जेस का रेट पर आवर। अब देखते हैं मशीन एक्सपेंसेस का। मशीन एक्सपेंसेस में जो पहला चीज़ आता है दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ योर डेप्रिसिएशन, ठीक है। डेप्रिसिएशन में आपको मशीन का कॉस्ट दे दिया है। मशीन का कॉस्ट कितना है 10,000 रुपीज़। उसका स्क्रैप वैल्यू दिया है आपको दैट इज़ 1000। अगेन यू हैव टू डिवाइड इट बाय 10 से क्यों डिवाइड करना है, क्योंकि 10 है आपका एस्टिमेटेड लाइफ। अब ये जो डेप्रिसिएशन आ गया ये आपका 1 साल का आ गया, ठीक है। अब आप मुझे बताओ 1 साल में जो मशीन है वो कितने घंटों के लिए रन कर रहा है, सोच कर बताओ ये चीज़ कितने घंटों के लिए रन कर रहा है। अगर आप सोच रहे हो 2200 आवर्स तो आप गलत हो। अगर आप सोच रहे हो 1900 आवर्स तो आप सही हो। देखो एनुअल वर्किंग आवर्स है 2200 उस पर्टिकुलर प्लांट का, उस पर्टिकुलर फैक्ट्री का, लेकिन उसमें से इफेक्टिव आवर्स कितना है, इफेक्टिव आवर्स कितने टाइम तक मशीन रन कर रहा है। ये जो टाइम है मेंटेनेंस और सेटिंग अप टाइम, ये दोनों में तो मशीन रन नहीं कर रहा है ना, लेकिन मशीन रन कितने टाइम के लिए कर रहा है 1900 आवर्स के लिए। सो डेप्रिसिएशन भी अकॉर्डिंगली ही लगेगा। सो ये अगेन डिवाइडेड बाय 1900। ये कैलकुलेट करते हैं। दिस इज 9000 बाय 10 दैट विल बी 900 बाय 1900 0.47। ये है 0.47 रुपीज़। नेक्स्ट है आपका मेंटेनेंस। मेंटेनेंस का दिया है आपको 1200 रुपीज़। सालाना आपको कितना लगता है 1200 रुपीज़। और पूरे साल में इफेक्टिव आवर्स कितने हैं, इफेक्टिव आवर्स जितने हैं उस हिसाब से ही मेंटेनेंस होगा। सो ये है आपका 1900। कैलकुलेट करते हैं 12 बाय 19 0.63, ठीक है। फिर आता है पावर। पावर क्या दिया है आपको 16 यूनिट्स। 16 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 1 घंटे में 16 यूनिट्स ऑफ पावर खर्चा होता है एंड दिस इज एट द रेट ऑफ 0.1, 10 पैसे के हिसाब से खर्चा होता है। सो ये क्या हो जाएगा रुपीज़ 1.6। इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे सो ये टोटल कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका टोटल रुपीज़ 2.70। और जब हम लोग स्टैंडिंग चार्जेस और आपका जो मशीन एक्सपेंसेस हैं उन दोनों के रेट को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका मशीन आवर रेट विल बी प्लस रुपीज़ 2.70 इक्वल्स टू हाउ मच रुपीज़ 4.52, ठीक है, राइट। ये आ गया आपका मशीन आवर रेट। 1 घंटे में मशीन आवर रेट कितना है रुपीज़ 4.52। आई होप आप लोग को आज का ये क्लास समझ में आया अच्छे से। आप लोगों ने चारों क्वेश्चंस को समझा। और अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल द विटी टॉटल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को, मेरे चैनल के लिंक को अपने CMA इंटर के दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। प्लीज़ गो एंड चेक इट आउट एंड ज्वाइन माई चैनल।